Hello and welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan and I am joined with Mr. Bilal Kiani. बिलाल आज हम डिस्कस करेंगे एशेस आई मीन टेस्ट सीरीज जिसका लोग बहुत इंतज़ार करते हैं. आई वांट यू टू जस्ट गिव द ओवरव्यू कि आज जो ऑस्ट्रेलिया अभी बैटिंग कर रहा है और किस तरह की कंडीशंस हैं और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग स्टार्ट की और फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक ही दिन में. इसके ऊपर मैं ज़रा चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये स्टोक्स का जो ये डिसीजन था ये उसको कहीं हैम्पर तो नहीं करेगा. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू आवर व्यूअर्स. और ऑस्ट्रेलिया का जो अभी लास्ट इनिंग्स में बैटिंग चल रही है, देर 80 for 2 और मोस्ट लाइकली आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन दिस मैच. लगता मुझे इस तरह का है. और ये जो डिसीजन था स्टोक्स का, वो जो बैस बॉल का एक कॉन्सेप्ट ये लेके आए हुए हैं आजकल के, जी हमने टेस्ट क्रिकेट को खेलना है इन मॉडर्न डे एंड एज, जो आपका एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसमें हमने तेज खेलना है एंड वी आर गोइंग टू प्ले दैट बैस बॉल. उसमें 393 for 8 डिक्लेयर. And don't you think that it would go against them as well? I mean, you are playing against Australia. Yeah, obviously you got to respect the team. Yes. You got to respect the conditions, and sometimes you have to respect the magnitude of the occasion as well. ठीक है, Ashes is something different. Yes, the rivalry is over 100 years old. ठीक है. अच्छा, पहली तो बात जो मैं करना चाहूंगा, टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ जी, लास्ट टेस्ट सीरीज फर्स्ट बॉल मिचेल स्टार्क ने बोल्ड किया था, याद होगा आपको, रोरी बर्न्स को. इस दफा फर्स्ट बॉल और जैक क्रॉली स्मैशेस इट ओवर थ्रू द ऑफसाइड और वो चौका. तो देखो इतना वो लोग दिल में ग्रज रखते हैं. उनके दिल में था कि लास्ट टाइम विकेट गिरी थी, तो चौका मार के स्टार्ट करेंगे. लेकिन अच्छा बिलाल, मैं ये देख रहा था स्टोक्स ने जब बैटिंग का डिसीजन जो लिया, तो डू यू थिंक कि मतलब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर वो कंडीशंस भी वो हैं और एक आपने बैटिंग का डिसीजन ले लिया और फिर बैटिंग में भी आपने एक ही दिन में तेज रन किए और फिर मतलब 300 एंड आई गेस 80 और 393 for 8 और डिक्लेयर कर दिया. वो 30 और 40 और रन्स का जो एज मिलना था उसको भी अवेल नहीं किया. ऐसी जिस तरह की क्रिकेट हम लोग देख के बड़े हुए हैं और जो ओवर द इयर्स हमने देखा है, देखो इन टेस्ट क्रिकेट इट्स अ गेम सेशन बाय सेशन. ठीक है, और गेम चेंज होती है, कम बैक करने का चांस होता है. इट्स नॉट T20 या exactly, yes. 393 for 8 डिक्लेयर का कोई खास एज सच को या तो होता ना कि यार फोरकास्ट में बारिश हुई है और तीसरा चौथा दिन है, सो वी आर गोइंग टू टेक द गेम टू द वायर, हम लेके जाएंगे. हमें रिजल्ट ओरिएंटेड का ये मतलब नहीं होता कि आपने हर टाइम एक अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच रखनी है. ठीक है, अब वही अगर 20-30 रन्स ऐड हुए होते, लेट्स सपोज वो 393 की जगह 420 या 430 होता, तो लीड 7 रन्स की बजाय हो सकता है 25-30 रन की होती. और जो टारगेट था वो फैज 280 की जगह कितना हो जाता, ओवर 300. और आपको पता है साइकोलॉजिकल वो इम्पैक्ट होता है. वो 20-30 रन शायद अपैरेंटली आपको लगता है कि यार 30 रन का एज है, लेकिन ऑल टुगेदर जब वो हम देखते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, तो 30 रन इज अ ह्यूज जो है फैज जो 299 और 300 में फर्क है. एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. जैसे बैट्समैन 90s में आते हैं तो 90 से 100 तक जाने में उन्हें कितनी मुश्किल फेस करनी पड़ती है. ये साइकोलॉजिकल चीजें होती है ना. तो आई थिंक सो दैट डिसीजन वाज नॉट राइट. दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. इट माइट प्रूव टू बी राइट. ठीक है, स्टोक्स ने इस तरह के डिसीजंस किए हैं. ठीक है, बाकी अगर पिच की बात करें ना, तो यार ये पिच इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लैट ट्रैक्स आई हैव सीन इन इंग्लैंड. अच्छा, फ्लैट ट्रैक, नो लैटरल मूवमेंट. ठीक है, वही जो थोड़ा बहुत उनकी कंडीशंस की वजह से बॉल मूव करता है सो करता है. बाकी और ही हैज बीन बैश्ड फॉर दिस डिसीजन. स्टोक्स को बड़ी बैशिंग हुई है. आई वाज लिसनिंग टू क्रेग चैपल, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, एंड ही वाज सेइंग कि यार ये इस तरह के फ्लैट ट्रैक्स प्रोड्यूस करना इज इंसल्ट टू द गेम. एंड देन अगेन फिर आप देखें, लेकिन मैं ये देख रहा था कि सिर्फ 2 सेंचुरीज हुई हैं. अच्छा, इस पे मैं थोड़ा और मैं चाहूंगा कि आप ख्वाजा की सेंचुरी पे भी कमेंट करें और रूट की सेंचुरी पे भी कमेंट करें. ख्वाजा की सेंचुरी आई वुड से इज मच बिगर in the context of the game, because Root ने तो सेंचुरी की थी, obviously is scoring runs over the past 3 years, और अभी 30th 100 है Root की, अभी going to score many more runs, अभी उसके पास टाइम है. ठीक है, I think so कि कुक से ज्यादा स्कोर कर जाएगा. Root would obviously going to score more runs than Cook at the end of the day. He would end up becoming the best player from England. Yeah, I think so. But
अगर हम बात करें ना ख्वाजा की, ख्वाजा का जो ये कम बैक जब से हुआ टेस्ट क्रिकेट में, और फिर उसके ऊपर एक टैग था कि ही कुड नॉट स्कोर रन्स इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में पहला शो करना, फिर सेलिब्रेशन देखा आपने, थ्रू द बैट अवे, और वो इतना ज्यादा ओवर द और लंबा शो किया है 140 और दूसरी के 41 आई गेस। अच्छा, ये वार्नर के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे, व्हाट डू यू से, वार्नर तो यार बड़े अरसे से हम देख रहे हैं स्ट्रगलिंग 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 स्ट्रगलिंग, ठीक है। पिछली सीरीज में एशेज में हमने देखा ब्रॉड ने इसको वही राउंड द विकेट आके और बोल्ड कर रहा बकारा कर, वही वाइस ऑफ अभी फर्स्ट इनिंग्स में, ठीक है। तो अभी इसने इंटरव्यू में कहा था कि यार मैं रिटायर करूंगा अगेंस्ट पाकिस्तान सिडनी टेस्ट, डू यू थिंक ही विल गोना कंटिन्यू, ऑस्ट्रेलियंस करेंगे इसके साथ स्टिक? I think so because at the end of the day जब आप वार्नर को देखते हैं ना तो he is somebody who can change the game ना। वार्नर एक दिन 5 टेस्ट की अगर सीरीज है तो एक किसी मैच में वार्नर आएगा और वो 170 160 ऑड करेगा, और दैट कुड बी द टर्निंग पॉइंट। अगर ऑस्ट्रेलिया इस उसको लेके तो वार्नर को जरा वार्नर के साथ जाएगा, वो वार्नर के साथ रिस्क लेंगे, बिकॉज हमने देखा है पहले भी जब वार्नर कम बैक करता रहा है तो वार्नर ने बहुत सी ऐसी गेम्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जिताई हैं और तेज रन करने की एबिलिटी है। फिर वार्नर का दूसरा ये है कि एक साइकोलॉजिकल एक एज तो है ऑस्ट्रेलिया को, और फिर बॉलर जो है वो जरा थोड़ा सा उसके ऊपर भी एक ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जी वार्नर है आगे, और वो जरा थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए वार्नर के साथ, उसको 1-2-3 मैचेस, एंड आई पर्सनली फील कि वार्नर की दिस एशेज वुड बी हिज लास्ट एशेज। या ऑब्वियसली आई थिंक सो कि ये एशेज उसकी लास्ट एशेज होगी, इज गोना लाइक रिटायर आफ्टर दैट। पाकिस्तान की सीरीज ऑब्वियसली इज एट द ईव ऑफ न्यू ईयर, ठीक है, दिसंबर के मैच हैं तो वो फिर रिटायर कर जाएगा। एंड बिलाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट we'll just talk about the captaincy as well. Cummins or Stokes? Who do you think has taken the better decision in this particular test match? और overall उनकी captaincy को I guess साल सवा साल हुआ है, तो दोनों को ऐसा mature captain किसको देखते हैं आप, स्टोक्स को या कमिंस को? It's a difficult question. You put me on the spot. ठीक है, स्टोक्स आई वुड से इज मोर ऑफ अ लाइक क्राउड पॉपुलर काइंड ऑफ अ कैप्टन, जो क्राउड में जो मशहूर होते हैं, जरा एग्रेसिव डिसीजंस लेने वाले ना, वो पता है ना, क्राउड इस तरह के जो लोग होते हैं, वर्ल्ड कप का भी एक और फिर ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर्स हमेशा से इंग्लैंड के लाइक इयन बोथम, फ्लिंटॉफ, अब स्टोक्स, तो वो एक उनकी रोल है। बट कमिंस की अगर बात करें फैजी, तो लाइक कमिंस वाज ऑब्वियसली, आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस डोंट पिक बॉलर्स फॉर देयर कैप्टन्स, अगर हम देखें तो सारे उनके बैट्समैन ही रहे। कमिंस ऑब्वियसली केम इन एज अ कैप्टन चॉइस बिकॉज स्मिथ के ऊपर वो जो बैन था, ठीक है, टिम पेन का मसला हो गया, ठीक है, वो उसका जो स्कैंडल बन गया था, वो पेन को उन्होंने साइड पे किया, तो देन दे पिक्ड कमिंस। कमिंस डिड वेरी वेल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना it's not a like it's a big deal यार, it really is, yes, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंसेस करके जीते हैं, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में आके मैचेस जीते हैं, so that's a big deal. If you have to pick between Stokes and Cummins, who would you pick? I personally would be going with obviously Cummins, क्योंकि अभी देखें, जैसे आपने बात की, ऑस्ट्रेलियन बायस तो नहीं आ रहा? नहीं, एक्चुअली आप ये देखें ना कि अभी उसको 1.5 साल हुआ है, लेकिन उस लड़के ने आई ऑलवेज थॉट कि ऑस्ट्रेलिया ने जो डिसीजन लिया ये बहुत जो है वो बड़ी उन्होंने जल्दी में डिसीजन ले लिया है। आई थॉट कि बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलियन सारे बैट्समैन कैप्टन्स देखे हैं, तो हमें लगा कि यार नहीं, ये अगर कोई बॉलर होता मेरे नजदीक, तो वॉन कुड हैव बीन अ वेरी गुड कैप्टन, एंड वॉन हैज प्रूव्ड, एंड उसने डिफरेंट लीग्स में प्रूव किया। लेकिन कमिंस को जब मैंने देखा, कमिंस इज अ वेरी शार्प कैप्टन, और मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई डोमेस्टिक में कोई कैप्टनसी का कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी he has learned a lot, I guess somebody is just guiding him, वो उसके साथ है, ऑब्वियसली वार्नर है, वार्नर के अलावा जो है वो स्मिथ है, वो उसको हेल्प आउट भी करते हैं, और बीइंग द कैप्टन ऑफ द चैंपियन टीम, द टीम हु हैज जस्ट वन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ऑब्वियसली आई विल बी गोइंग विद कमिंस, बिकॉज मुझे ये लगता है कि स्टोक्स जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा एग्रेसिव। ये बैस बॉल चलेगा फैजी, ये जो बैस बॉल का एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट 1.5 ईयर से हम देख रहे हैं, जो इंग्लैंड ने किया, इवन द ऑस्ट्रेलियन सेड बिफोर द एशेज के लेट देम फेस अस,
our bowlers, and then we'll see that they can manage ये this fast bowler or not. ये चलेगा, लेकिन ये अगेंस्ट बांग्लादेश और कीनिया चलेगा, ये अगेंस्ट यार ऑस्ट्रेलिया नहीं हमारे चलेगा। खिलाफ भी चला था ऐसे ना। नहीं, वो हमारे खिलाफ चला था, लेकिन वो हमारी Flat पिच tracks. बहुत फ्लैट थी ना। आई मीन आप पिंडी में खेल रहे हैं, बिल्कुल फटा हाँ। पिच होगी, तो वहां पे हमारे लड़कों ने 200 ऐसा किए। ही है, ऐसा ही है। तो बिलाल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस टेस्ट मैच? कहाँ जाते हुए इसको देख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? यार लाइक कल का पूरा दिन ना, ठीक है, रन्स रह गए हैं बोर्ड पे ऑलमोस्ट कोई 200 के राउंड अबाउट, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट लाइक 8 विकेट्स इन द बैग। ट्रेविस हेड ने अभी आना है बैटिंग करने के लिए, कैमरन ग्रीन पड़ा हुआ है, एलेक्स कैरी पड़ा हुआ है। आई वुड पुट माय बेट ऑन इंग्लैंड। इंग्लैंड, आई थिंक सो, बट दैट्स माय गट फीलिंग। अगर मैं अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज को देखूं तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इज गोना पुल दिस थिंग, लेकिन इंग्लैंड आई वुड से कि यार लास्ट डे पे फैजी 200 करना इजी नहीं होता। लेकिन I'll go with Australia. I believe कि अभी स्मिथ अभी खेल रहा है, स्मिथ भी खेल रहा है, फिर हेड है, वो बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि 200 करना ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरा दिन। तो this is where we'll just end our program, and that's it from the bottom line. That's the bottom line. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें।